नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड स्थित NH33 के जो एएसएल मोटर का शोरूम है वहीं पे खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ से एक गाड़ी, टाटा की सफारी गाड़ी जो है वो खरीदी गई थी, जिसके ऑनर सौरभ केसरी है, जिनका डिमना में ही केसरी हार्डवेयर के नाम से दुकान है। और इसका आरोप है कि जब से उन्होंने गाड़ी ली है उसके बाद से ही गाड़ी में लगातार जो है खराबी बनी हुई है, जिसके बाद से ये लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन शिकायत पर सुनवाई नहीं होने पर इन लोगों के द्वारा जो है आज यहाँ पर शोरूम के बाहर जो है प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद शोरूम के शटर को बंद कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थाना है, स्थानीय थाना के द्वारा यहाँ पर मामले पर हस्तक्षेप कर उसे शांत कराया जा रहा है। सीधे जो गाड़ी के ऑनर है पहले उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या कुछ मामला है और किस मामले को लेकर के आज जो है शटर बंद किया गया था यहाँ पर। मैंने गाड़ी परचेज किया था पिछले 1.5 साल पहले। जब से मैंने गाड़ी परचेज किया है तब से मेरी गाड़ी में 8 से 9 बार फॉल्ट आते जा रहा है। और ये फॉल्ट मेरी वजह से नहीं, ये कंपनी की वजह से फॉल्ट आ रही है। कभी गाड़ी में गियर बॉक्स खराब हो जा रही, कभी गाड़ी की एसी की फैन बेल्ट खराब हो जा रही, कभी गाड़ी के सारे लाइट बंद हो जा रही है, कभी गाड़ी में ब्रेक फेल हो जा रही है। ऐसे हर एक प्रॉब्लम की वजह से नई नई प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरी डिमांड ये है कि अब ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, अब ये गाड़ी मुझे चाहिए नहीं। आप इसे एक्सचेंज करो, आप हमें हमारा हरासमेंट दो। और ये अभी तक एग्री नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, इसलिए आज हम यहाँ पर अपना धरना डाले थे। आज इनके पास सर लोग आए हैं, सर लोगों के बोलने की वजह से मंडे तक का हमें टाइम दिया गया है कि मंडे को सॉल्यूशन निकलेगा। अगर मंडे सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो जैसा बीइंग अ कस्टमर जो मेरा हक है धरना डालने का, जो मेरा हक का लड़ाई है, मंडे इससे 10 गुना ज्यादा हम लोग आकर यहाँ पर 10 टेबल में बैठेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिल जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जो एएसएल मोटर है, जो मेरी जानकारी में ये ऑथराइज डीलर है, गाड़ी जो है ये टाटा की है। तो जब आपने गाड़ी खरीदा तो इसका इंश्योरेंस कराया होगा, और क्या कुछ जब आपकी गाड़ी में खराबी आती थी तो आपके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी और शोरूम के द्वारा किस तरह का रिस्पांस दिया जाता था? मेरी गाड़ी में पहली बात तो सारी पेपर अप टू डेट है जी। मैं गाड़ी पे हर टाइम टू टाइम मैंने सर्विस करा के रखा अपने गाड़ी पे। ऐसा मेरे एंड से कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी लूज नहीं निकला कि मेरी गाड़ी की वजह से मेरी गाड़ी खराब हुई है। जब गाड़ी खराब होती थी सर्विस सेंटर बोलते थे आप वारंटी में है, गाड़ी लेकर के आओ, हम इसे बना कर दे रहे। तो क्या गाड़ी मैं घर पर रखने के लिए ले आऊँ कि सर्विस सेंटर पर रखने के लिए आऊँ? तो जब आप सर्विस सेंटर लेकर के गाड़ी आते थे तो आपकी गाड़ी बना करके आपको दी जाती थी? ये 10 दिन गाड़ी अपने पास रखते थे, 10 दिन 15 दिन के बाद गाड़ी मुझे बना के देते थे। वो 10 दिन अगर महीना में 30 दिन हुआ तो 15 दिन गाड़ी यहाँ रहती थी, 15 दिन मेरे घर पर रहती थी। ये हाल था मेरी गाड़ी का। तो अभी जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, और इस मांगों को आपने कहाँ रखा है? क्योंकि ये तो ऑथराइज डीलर है, क्या टाटा के मोटर्स के पास भी आपने मांग रखी थी? मुझे मेरा गाड़ी चाहिए जो कि नहीं चाहिए। इस गाड़ी पे भरोसा नहीं है। क्या पता अगर आप इस गाड़ी को बना के दोगे और आपकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से मेरी कुछ हो गई, अगर मैं ही मर गया समझ लो, तो क्या टाटा कंपनी इसे बेयर करेगी? नहीं करेगी। तो आप अगर ये गाड़ी बना के दे रहे हो तो आप इसे रिटर्न दो कि आप ये पूरी वर्बली चेक कर चुके हो, उसके बाद इन फ्यूचर कभी इसमें कभी फॉल्ट नहीं आएगी। आप अगर ऐसे लिख के दे रहे हो और मेरी जितनी भी हरासमेंट हुई है आप उसको सारी बेयर करने को तैयार हो तो मुझे गाड़ी दे दो। अदरवाइज जब आप इससे लिखने पे तैयार नहीं हो, आप गाड़ी पूरे अपने हेड टीम से बुला करके बनवा रहे हो, आप इससे लिखोगे भी नहीं, तो ये किस हिसाब से मैं इनसे गाड़ी वापस ले लूँ? क्या पता कल तो कुछ हो गया तो अब क्या करूँगा मैं? बस सर्विस सेंटर से घर सर्विस सेंटर, इसलिए गाड़ी थोड़ी ले आऊँ। तो जो आप ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी गाड़ी को, नई गाड़ी की मांग कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के बाद जो कि शोरूम से आपने गाड़ी लिया था एएसएल मोटर की शोरूम से कौन सामने आया है और क्या कुछ कहा गया आपको? शोरूम से हमारे मैनेजर से लेकर के वीपी से लेकर के ईस्ट के हेड तक जो गुरमीत सिंह है, उनसे तक हमारा मीटिंग हुआ। उनको जब मैंने बोला कि आप मेरी गाड़ी मुझे बना के दे दोगे तो मेरी हरासमेंट का क्या, उन्होंने मुझे इतने बड़े हाई लेवल पे वो थे, वो कॉर्पोरेट के वर्ल्ड के हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आपकी हरासमेंट का अगर जो है आप मुझे 4 झाप 4 जूते मार लेना, आपकी हरासमेंट निकल जाएगी। वो इस लेवल का मुझसे बात की। ये लोग से जब बात करते हैं, ये लोग बस गाड़ी बनाने तक का बात करते हैं, उसके आगे इसके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं देते। रहा बात बोलते हैं आपकी जो हरासमेंट हुई है 20-30 हज़ार ले लो, आप उससे मैटर को शांत करो, बस ये बात बोल करके ये हमें डाल देते हैं। इसके आगे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता हमारा। तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें इस पूरे मामले पर कौन हस्तक्षेप करे? एएसएल मोटर, टाटा मोटर्स, या फिर जो आपकी बात किन से हो रही है? मेरी बात एएसएल के जितने मैनेजर उनसे हो रही है। ना एएसएल के ओनर हमारे सामने आ रहे हैं, ना टाटा के और भी जो हेड है वो सामने आ रहे हैं। जो आ रहे हैं ये लोग बीच में जो मिडिल में आगे ढकेल दे रहे हैं कि आप लोग मैटर को सॉल्व करो, आप लोग बात करो। ऊपर तक बात पहुंचने दे नहीं रही ये लोग। अब मेरी कंसर्न ये है कि जब मैंने गाड़ी एएसएल मोटर से परचेज करा है तो अगर मेरी कुछ फॉल्ट होगी तो मैं इनको आके बोलूँगा। मैंने यहाँ से परचेज करा है ना, तो मुझे हक है यहाँ पर आके बोलने का। अब टाटा मोटर से आप लड़ो ना, आप डीलरशिप लिए हो,
आप टाटा की गाड़ी बेच रहे हो, अगर मुझे परेशानी होगी बीइंग कस्टमर, अगर मैं जब आपको कंप्लेन करूंगा तो आप जाके ऊपर कंप्लेन करो, वो आपकी हक है कि आप कस्टमर को गाड़ी दिलाओ। बिकॉज अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे वजह से लाखों कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और टू बी ऑनेस्ट, अगर जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, आप टाटा हैरियर निकाल रहे हो ईवी की, आप सफारी की अच्छी अच्छी ऐड दे रहे हो, तो इस वजह से कोई कस्टमर आपसे गाड़ी नहीं खरीदेगा टाटा की। तो ये डीलर की वजह से कहीं ना कहीं शोरूम की भी गलती है और टाटा की भी इसमें बदनामी है। चलिए, ये सौरभ केसरी हैं, इन्होंने टाटा की सफारी की टॉप मॉडल जो है ये इन्होंने खरीदी थी। और आपको मैं बता दूं कि अब इनका कहना है कि चूंकि गाड़ी का डीलर जो है वो एएसएल है और इस कारण से इनका कहना है कि एएसएल से मैंने गाड़ी परचेज की थी। अब जो नई गाड़ी की ये मांग कर रहे हैं वो इनका कहना है कि वो नई गाड़ी भी जो है वो टाटा के द्वारा ही इन्हें दी जाए। हम आपको शोरूम के अंदर लेके चलते हैं और शोरूम के अंदर भी जो लोग हैं, जो यहाँ के मैनेजर है, यहाँ के जो भी जीएम है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि सुबह से जो कुछ हंगामा हो रहा है यहाँ पर, इस हंगामे को वो कैसे देख रहे हैं और इन लोगों का जो आरोप है, इस आरोप को वो कैसे देख रहे हैं। आप लोग सभी यहाँ के शोरूम से ही हैं जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये जो सुबह से आप लोगों के शोरूम में जो हंगामे की स्थिति बनी हुई है, इसे कैसे देख रहे हैं? जो गाड़ी इन्होंने खरीदी थी यहाँ से टाटा की सफारी, और इनका जो आरोप है कि इन्होंने गाड़ी खरीदी, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद से लगातार गाड़ी जो है वो शोरूम में ही खड़ी है क्योंकि लगातार इसमें खराबी बने रहती है। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि सामल हुआ जी, बताइए क्या मामला है, क्यों? नहीं, मामला वो हम लोग बात करेंगे, लीगल वे पे बात हो रहा है, उसमें बात होगा, ठीक है। इनके आरोपों को कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग कोई तरह से नहीं देख रहे, हम लोग को जब देखना होगा हम लोग लीगल वे पे देख लेंगे। चलिए, देखिए, ये बता रहे हैं कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है गाड़ी के ओनर के द्वारा, इन आरोपों को ये लीगल वे पर देखेंगे। अब जो है वर्बली कोई बात नहीं होगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि शोरूम खोल दिया गया है और शोरूम में जो काम है वो फिर से चालू हो गया है। हालांकि इनका कहना है, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनका कहना है कि हमने सोमवार तक का डेडलाइन दिया है, अब देखना है कि सोमवार तक यहाँ पर क्या कुछ होता है। हालांकि इस खबर में अगर और कोई अपडेट आएगा तो उसके साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे द फॉलोअप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in